Welcome to my YouTube channel. Today I will teach you the second lesson of poetry that will call Sympathy composed by Charles Mackay. मित्रों, आज हम आपको पोइट्री के दूसरे लेसन सिंपैथी को अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अब इसके बारे में बताऊंगा। सिंपैथी सबसे पहले चार्ल्स मैकी के द्वारा इस पोएम को कंपोज किया गया। सिंपैथी का अर्थ आप जानेंगे कि सिंपैथी का मतलब क्या होता है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति होती है। आइए मित्रों, पोएट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स मैके, ये जो दिया हुआ है कोस्ट में 1814 टू 1889, ये लाइफ स्पैन है। इसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। मतलब ये 1814 में पैदा हुआ, 1814 में पैदा हुआ, 1889 में इनका डेथ हो गया। अब लाइफ स्पैन इसको कहा जाता है। ये स्कॉटिश पोएट, ये स्कॉट के पोएट थे, स्कॉटिश पोएट थे, और इनके कविताओं में साधारणता और अच्छे गुणों के बारे में बताया गया है। साधारण और अच्छे गुण क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो पर्थ में पैदा हुए थे, स्कॉटलैंड के पर्थ में, ठीक है। तो इनकी माता जो है, इनके बर्थ के बाद, मतलब इनके जन्म के बाद थोड़ी देर बाद इनकी माता मर गई, ठीक है। तो अब इनके पिता नवल ऑफिसर थे, ठीक है। आइए हम अबाउट द पोएम भी बता देते हैं कि इस कविता में कवि क्या बताना चाहता है, कवि हमें क्या इंस्पिरेशन देना चाहता है। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सिंपैथी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड। ये सिंपैथी होता है, यह क्वालिटी ऑफ गॉड मतलब जो है एक भगवान का गुण होता है। वी शुड नॉट बी इंडिफरेंट टुवर्ड द सफरिंग ऑफ अदर पीपल। हमें एक दूसरे अर्थात उन व्यक्तियों की तरफ जिन व्यक्तियों के जीवन में यदि कष्ट आता है तो उनसे हमें अलग नहीं होना चाहिए। मनी इज ग्रेट बट ग्रेट फॉर मनी इज सिंपैथी। कह रहा है कवि कि मनी इज ग्रेट बट फॉर ग्रेटर देन मनी सिंपैथी। मतलब कह रहा है कि मनी अर्थात पैसा तो महान है, बट फॉर ग्रेटर देन मनी सिंपैथी, लेकिन कहीं उससे भी महान, उससे भी अधिक महान क्या है? सिंपैथी है, सहानुभूति है। इफ समबडी हेल्प अस विथ मनी, यदि कोई भी व्यक्ति हमारा पैसे से मदद करता है, कह रहा है कि इफ समबडी हेल्प अस विथ मनी, यदि कोई व्यक्ति हमारा पैसे से मदद करता है, वी कैन पे बैक हिज मनी इन ड्यू कोर्स, तो हम उसे एक ड्यू कोर्स अर्थात एक समय अवधि के दौरान, एक थोड़े से समय के बाद जब समय समाप्त हो जाता है तो हम उस पैसे को पे बैक कर दे सकते हैं। पे बैक माने वापस कर सकते हैं। वी कैन पे बैक हिज मनी, उस पैसे को हम वापस कर सकते हैं। बट द सर्विस डन टू अस, लेकिन उसने जो हमारे लिए सेवा किया है, मतलब उस कष्ट के समय जो हमारे लिए उसने सेवा दिया, इन सिंपैथी सहानुभूति में, कैन नॉट बी पेड बैक, उसे हम कभी वापस नहीं कर सकते। आइए मित्रों, हम इस कविता का स्टेज वाइज अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले पोजीशंस, पहले कंडीशंस आता है कवि का, जिसमें कवि जो है केवल दुख में लेटा रहता है। तो उसमें उस समय उसकी कंडीशंस क्या होती है? तो 3 कंडीशंस उसके सामने आते हैं, ठीक है। कैसे कैसे वो कवि अपने आप को बताता है कि कैसे मैंने अपने जीवन को संभाला। तो इसमें ये पहले स्टेंजा में, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस। मैं आपको बता दूं कि सारो का मतलब होता है दुख, मतलब ग्रीफ। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस। डीप डिस्ट्रेस का मतलब होता है अप्रसन्न, मतलब गहरे अप्रसन्न मुद्रा में। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं दुख और उदास की अवस्था में लेटा हुआ था। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं दुख के गहरे और उदास अवस्था में लेटा हुआ। माई ग्रीफ, मेरा कष्ट, मेरे दुख। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख और मेरे कष्ट को किसने सुना? ए प्राउड मैन हर्ड, एक घमंडी व्यक्ति ने सुना, ठीक है। यहाँ पे मित्रों ध्यान रखेंगे, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसकी जो दृष्टि थी वो नम थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे, अब यहाँ गोल्ड का मतलब संपत्ति, धन से मतलब है, ठीक है, पैसे से मतलब है। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसके आंखें नम थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, धन तो दिया लेकिन नॉट ए काइंडली वर्ड। नॉट ए काइंडली मतलब दया भरा शब्द नहीं दिया, नॉट ए काइंडली वर्ड, दया भरा शब्द नहीं दिया। माई, अब देखिए दूसरा थोड़े समय बाद आता है, जब कवि का वो समय व्यतीत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वह फिर उसमें कह रहा है कि माई सारो पास्ट, मेरा दुख व्यतीत हुआ, मेरा दुख समाप्त हुआ। आई पेड हिम बैक और द गोल्ड ही गेव टू मी, फिर कह रहा है कि आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, उसने मुझे जो धन दिया था, मतलब दुख के समय में जो धन दिया था, उस पैसे को जब मेरा दुख समाप्त हुआ मैं उसे क्या कर दिया? आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट,
स्टूड इरेक्ट तन के खड़ा हुआ एंड स्पोक माई थैंक्स, और अपने आप को मैंने उसे धन्यवाद कहा। दे स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और ब्लेस्ड हिज चैरिटी उसके दान की सराहना किया। ब्लेस्ड हिज चैरिटी, चैरिटी मैंने दान होता है, दान की सराहना किया। मित्रों फिर एक बार मैं बता दूं कि चैरिटी का मतलब होता है दान, ब्लेस्ड माने यहाँ आशीर्वाद, लेकिन यहाँ सराहना करने से मतलब है। स्टूड इरेक्ट का मतलब होता है तन के खड़ा होना। पेड हिम बैक का मतलब होता है उसे वापस कर देना। काइंडली वर्ड का मतलब होता है दया भरा शब्द। तो अगर आइए अब नीचे, अब दूसरी अवस्था आती है। पहली अवस्था में तो सारो डीप डिस्ट्रेस में, दूसरी अवस्था आती है कि आई ले इन वांट डीप एंड पेन, तीन अवस्थाएं आ जाती हैं। करा कि आई ले इन वांट में, वांट माने कमी, आई ले इन वांट कमियों में लेटा हूँ, ग्रीफ कष्ट में और दर्द में, कष्ट और दर्द और कमी तीनों है। आई ले इन वांट ग्रीफ एंड पेन, मैं कमियों में, दुख में और दर्द में लेटा हुआ हूँ। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब व्यक्ति, अब यहाँ देखिए पहले वाले में एक घमंडी व्यक्ति उसके रास्ते से गुजरता है तो कंडीशन देखता है। अब इसमें क्या होता है, ए पुअर मैन पास माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, बाउंड माने बांधना होता है, बाउंड माई हेड मतलब ये पोइट्री है ना, तो इसलिए इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सपोज किए जाते हैं। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को बांधा, मतलब उसने सर को मेरे, मतलब मेरे सर पे पट्टी बांधा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर पे पट्टी बांधा। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए क्या दिया, ब्रेड मतलब रोटी दिया। ही वॉच मी नाइट एंड डे, और सिर्फ इतना ही नहीं, ही वॉच मी नाइट एंड डे, उसने मेरी नाइट एंड डे, रात और दिन मेरा देखभाल किया। ठीक है, यहाँ तक मित्रों। फिर एक बार मैं बता दूं, वांट माने कमियां होती है, मतलब कमियों में, ग्रिप माने कष्ट होता है, पैन माने दर्द होता है, और यहाँ पे बाउंड माने बांधना, बाइंड का सेकंड फॉर्म बाउंड होता है, बांधना होता है, और ब्रेड माने रोटी आपको पता ही है, वॉच माने देखभाल किया, नाइट एंड डे दिन और रात। आइए मित्रों फिर कह रहा है कवि कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, हाउ शैल आई पे हिम बैक, मैं उसके द्वारा एक बार पुनः दिए गए चीज़ों को, जो उसने मुझे दिया, मैं कैसे उसे वापस करूँगा। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं एक बार पुनः उसे कैसे वापस करूँगा जो उसने मेरे लिए किया, जो उसने मुझे दिया। ओह, फिर कवि कह रहा है कि ओह अरे गोल्ड इज ग्रेट, मैं मानता हूँ कि जो धन है वो महान है। ओह गोल्ड इज ग्रेट, मैं मानता हूँ कि धन महान है। गोल्ड बने यहाँ पे धन संपदा। ओह गोल्ड इज ग्रेट, मैं मानता हूँ कि धन महान है। बट ग्रेटर फॉर, लेकिन कहीं उससे भी अधिक, ग्रेटर फॉर कहीं उससे भी अधिक महान क्या है, इज हेवनली सिंपैथी। हेवनली का मतलब होता है दैवी, सिंपैथी माने सहानुभूति। तो कवि कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि धन महान है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक क्या है, दैवी सहानुभूति महान है। ठीक है, तो मित्रों आप इस वीडियो को बहुत ही आसानी से देखेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, किसी मीनिंग में कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।